ओम नमो नारायण दोस्तों, आज ये वीकली वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। कल मैंने एक ट्वीट किया था, काफ़ी लोगों ने मेल्स करने शुरू कर दिए। तो मैंने कहा था आपको कि मैं जानकारी दूंगा, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बीच में मैंने एक दो ट्वीट किए थे। एक ट्वीट किया था, एक राहत इंदौरी साहब का शेयर था, लगेगी आग वाला। तो उस ट्वीट को इंटरप्रिटेट आपको करना है। हर चीज़ मैं एकदम ऐसे क्लियर कट नहीं लिखता हूँ, आपको पता है, बट वो एकदम क्लियर है। उसमें मैंने आपको एक रीट्वीट करके उसका एग्जांपल भी दिया था। आपने देखा अडानी पोर्ट के साथ क्या हुआ, टाटा मोटर के साथ क्या हुआ। तो ऐसे ही कुछ और नाम अभी आपको आने वाले दिनों में देखेंगे जिनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने एक हनुमान जी का ट्वीट भी किया था जिसमें वो लंका जलाते हुए जा रहे हैं। उसको भी लोग पूछ रहे थे कि सर इसका क्या मतलब है। तो अगर मुझे मतलब ही बताना है हर चीज़ का, आप मेल करके पूछोगे तो फिर मैं वहीं बोल दूंगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि अगर आप म्यूज़िक के साथ डांस कर रहे हैं तो आपको रुक जाना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, गेम से बाहर नहीं होना चाहिए। आपने देखा बाजार बार बार ऊपर से नीचे आ रहा, और कई लोगों ने मुझे पूछा कि सर आप क्या कर रहे हो बता दो। तो ये घुमा घुमा के जो पूछना चाहते हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ, बट मैं इतना ज़रूर आपको बता देता हूँ, और जो आपको समझ में भी आ गया कई लोगों को मेरे ट्वीट्स से और मेरे हिंट्स से, कि मैं लॉन्ग नहीं हूँ। आई हैव बुक्ड ऑल माई लॉन्ग्स। जो मैंने आपको वहाँ पर एक वीडियो बनाया था और बोला था आपको कि कोविड मत करो और आराम से हर डिप को बाय करके लेके जाओ। तो मेरा जो टारगेट था वो यही टारगेट था जहाँ पर आप खड़े हो। इसके ऊपर मेरा कोई टारगेट नहीं था। मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं कि मेरा टारगेट 1500 था, मैंने टॉप पकड़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा टारगेट था, उसका लॉजिक आपको बताऊंगा वो टारगेट क्यों है। क्योंकि अभी आज सुबह से मुझे 2-3 जनों ने बोला कि सर वो किसी ने बताया बड़े कैलकुलेशन करके कि ये नंबर, तो वो क्या नंबर है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग ज्ञान की स्टडी भी करते हैं, हम लोग कबाल ऑफ नंबर्स भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, तो 15625 जो नंबर है, 15625 क्या है? 15625 मैं रिवील कर देता हूँ। 15625 कुछ नहीं है, क्यूब है, एक क्यूब नंबर है। क्यूब किसका है आप करके देख लेना कैलकुलेटर पे, आपको पता चल जाएगा। 25 का क्यूब है, मतलब इसका क्यूब रूट करोगे तो 25 आएगा, या 25 को 3 बार 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15625 आएगा। तो इस नंबर का सिग्निफिकेंस है। यही मेरा टारगेट था जब मैं वहाँ नीचे से चिल्ला रहा था। और टारगेट इसलिए था क्योंकि ये जो क्यूब नंबर्स होते हैं इनकी इंपॉर्टेंस होती है, और ये जो क्यूब नंबर पे कोई चीज़ आ जाती है तो फिर एक नया ऑर्बिट शुरू हो जाता है। तो आप देख रहे हो बार बार मैंने आपसे जो हिंट दिया था वो इसीलिए दिया था कि इस नंबर के ऊपर जैसे ही आप बाजार जाने की कोशिश करेगा, तो अब तक अगर उसको जाना होता तो वो चला जाता है। ऐसा नहीं कि वो अब नहीं जा सकता, बट अगर उसको नेक्स्ट ऑर्बिट में जाना है, मतलब नेक्स्ट क्यूब नंबर की तरफ जाना है, तो बाजार यहाँ से काफ़ी ऊपर होना चाहिए था। ये वीक की जो क्लोजिंग आई है आपकी, वो तो ऐसा नहीं कुछ भी शो कर रही। और वहाँ ऊपर जो वॉल लगी हुई उसको भी आपने देखा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बाजार वहाँ से वापस आ रहा है। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है बाजार आपको, ये आपको समझना है। बाकी हमारी स्ट्रेटेजी प्लेस है, एंड वी आर नॉट लॉन्ग। हम शॉर्ट है कि नहीं वो मैं नहीं यहाँ पे रिवील कर रहा, हम क्या कर रहे हैं वो भी मैं नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं लॉन्ग नहीं हूँ। आई हैव बुक्ड माई लॉन्ग्स, माई ग्रुप हैज़ बुक्ड माई ऑल द लॉन्ग्स। और अब हम एक पर्टिकुलर जो हमारी शीट के लेवल्स आएंगे उनका इंतजार कर रहे हैं। वो शीट के बारे में भी कई लोग पूछना चाह रहे थे, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ कि उसमें हम आपको वो लेवल्स दे देंगे
जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं बैठे। जैसे कई लोग कई नीचे से कुछ लेके आ रहे हैं पोजीशन को, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे जब यहाँ से बाजार जाएगा तो वो सही डायरेक्शन में बैठे हैं कि गलत डायरेक्शन में बैठे हैं। तो सही डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? सही डायरेक्शन पता चलेगा प्लैनेटरी लाइंस से, क्योंकि हर जो चीज़ ट्रेड होती है दुनिया में वहाँ पर प्लैनेटरी लाइंस होती हैं। ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, मगर ये प्लैनेटरी लाइंस जब अगर किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, मैं वहाँ पर क्यों बोल रहा था, क्योंकि वहाँ पर मेरी जो प्लैनेटरी लाइंस है, जो मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए लोगों उनको मालूम है, हमारी जो प्लैनेटरी लाइंस थी वो 14,300 पे थी। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, और उसने सिर्फ एक क्लोज दी। अगर दूसरी क्लोज 14,300 के नीचे आती तो हम बाहर हो जाते या शॉर्ट चले जाते, लेकिन वो आई नहीं। वहाँ से मुझे ये हिंट मिल गया कि ये बाजार अब ऊपर की जर्नी करेगा। उसके भी एक अलग कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं बोल सकता, जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाउ दिस प्लैनेटरी लाइंस नंबर्स वर्क। तो वहाँ से चलते चलते कहाँ आना था इसको? 15,625 पे। अब 15,625 से जो इसने ऊपर की जर्नी की है वो मेरे हिसाब से गुमराह करने के लिए की है, फंसाने के लिए की है। जैसे पिछली 4 एक्सपायरी से मुझे कई लोग मैसेज करेंगे सर हम 16,000 की कॉल्स ले रहे हैं और हर बार जीरो हो रही है। 4 एक्सपायरी हो गई, 16,000 की कॉल लेते, तो 16,000 आएगा कि नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा, मगर अभी की जो सर्कमस्टांसेस है या जो है, और अगर आप बहुत पुराने लोस के साथ जो लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं, जो साइक्लिक स्टडी करते हैं, उनको पता है ये चीज़ कि हम सारे लोस को कनेक्ट करके भी एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, टाइम साइकिल्स को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो ये जिस जगह हम आ गए हैं, यहाँ पर बहुत सारी एस्ट्रो, कान, नंबर्स, टाइम साइकिल, बहुत सारा कन्फ्लुएंस हो रखा है यहाँ पर। अगर बाजार को नए ऑर्बिट में जाना है तो वो बाजार हमको खुद बताएगा कि मैं नए ऑर्बिट में जा रहा हूँ। तो फिर लोग बोलते हैं कि सर कोई बोल रहा है 16,500 आ जाएगा कि 16,200 आ जाएगा। फिर अगर इसको नए ऑर्बिट में जाना है तो फिर बहुत ऊपर है इसका टारगेट, बहुत ही ऊपर है, आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर है। वो कैसे ड्राइव होगा, वो कैलकुलेशन क्या है, वो भी एक रिसर्च आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। लेकिन वो अभी राइट नाउ ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है कि उस ऑर्बिट में बाजार जा रहा है, ऐसा लग नहीं रहा अभी। या तो बाजार वैसा रंग दिखाए, कुछ दिखाए, और उस ऑर्बिट में जाने के लिए बाजार को बहुत कुछ करना पड़ेगा और बहुत सारी प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ चाहिए होगी। उस समय प्लैनेट की स्ट्रेंथ थी, मैं बार बार आपको वीडियोस में हिंट दे रहा था, बहुत ज़्यादा आजकल मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पे 50 चैनल खुल गए हैं। वो 50 चैनल आपको डेली के लेवल दे रहे हैं, टाइमिंग दे रहे हैं, ये टाइम से ये टाइम ये हो जाएगा, वो टाइम से वो टाइम ये हो जाएगा, और वो 30-40 पॉइंट के मूवमेंट देके काम खत्म, अगले दिन फिर एक नई शुरुआत। मेरा ऐसा मानना है कि डे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है। आप 4 दिन सही जाओगे, 5वें दिन गलत चले गए तो सब वो ले जाएगा, या फिर इतना मिनिमम आप 20-30 पॉइंट के लिए, 40 पॉइंट के लिए, 50 पॉइंट के लिए, कितना एक डे में कितना रेंज हो सकता है, और उसमें भी आप गैप डाउन और गैप अप तो कोई बता ही नहीं पा रहा है आपको, वो कैसे बताएगा। तो आई ऑलवेज लुक फॉर द पोजिशनल ट्रेड्स। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि कोई पोजिशनली कुछ बोल नहीं रहा, और मैं तो आप वादा कर चुका हूँ कि मैं इस बार कुछ नहीं बोलने वाला, ना मैं ये बताने वाला हूँ। फिर भी पिछली बार इतने लोगों ने बोला तो मैंने ये बता दिया आपको कि मैं अभी यहाँ पर लॉन्ग नहीं हूँ, आई एम वेटिंग। मैं वेट एंड वॉच मोड पे हूँ, मैं देखूंगा कि बाजार मुझे क्या दिखा रहा है, और मैंने आपको नंबर बता दिया 15,625। इसके ऊपर जब तक बाजार है तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी दिन गैप डाउन हो गया, अगर इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो फिर आप देखो क्या वो करता है बाजार, बिकॉज इट इज़ अ क्यूब नंबर, इट्स हैव सम सिग्निफिकेंस। और टाइम साइकिल के हिसाब से भी मार्केट ने बहुत बड़ी टाइम साइकिल पूरी की है, तो उसको रिएक्शन तो देना पड़ेगा। अब वो रिएक्शन अपसाइड में देता है, साइडवेज जाके देता है कि डाउन साइड में देता है, वो आने वाला समय बताएगा। नहीं तो हमारी शीट के लेवल्स बताएंगे, उसमें हम बहुत सारे स्टॉक्स को भी कवर करेंगे। और
ऐसी प्लानिटरी शीट्स, प्लानिटरी लाइंस के जो लेवल्स में दुनिया भर के बाजारों के बना के रखता हूँ। तो मुझे ये हमेशा पता रहता है कि डाउ जोन्स क्या करने वाला है, S&P क्या करने वाला है, कि रात में वहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। जब आपको याद होगा, जब कोविड से पहले मैं एक बार फरवरी 2020 में मैंने बोला था, तब मुझे ये पता था कि सब मार्केट्स की प्लानिटरी लाइंस टूट रही हैं। तब मैंने क्लियर कट आके वीडियोस में बोला था कि हमको बाजार से बाहर निकल जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ये मैंने आज एक आपको चीज़ बोल दी जो आमतौर पे लोग बोलते नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस नंबर का ये सिग्निफिकेंस है, इट इज़ ए क्यूब नंबर। और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, बट ये आप लोगों के लिए जानना इनफ है कि ये नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ से कितना दूर जा सकता है वो आप भी देख रहे हो कि आपका बार बार कहाँ से जाके वो वापस आ रहा है नीचे, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। हमने 2-3 राउंड घुमाया उसको। मगर अभी बड़ी पोजीशंस लेने के लिए वी आर वेटिंग। एक और नंबर है उसका हम वेट कर रहे हैं। अगर वो नंबर दिखता है स्क्रीन पे, देन वी विल मेक सम गुड पोजीशंस। कुछ स्टॉक्स के लेवल्स भी हैं और आपके रिजल्ट आएंगे अब, तो वहाँ पर भी एक टेक्निक है, उससे हम लोग इसको प्ले करेंगे। ऑल इन ऑल, तो atul.maheshwari@gmail.com मेरी ईमेल आईडी है। ट्विटर हैंडल आप लोगों को पता ही है, @atuldi। वहाँ पर मैं ट्वीट करता रहता हूँ। कल मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला था कि आप फुटबॉल का फाइनल हो रहा है यार आज सुबह, तो व्हाई डोंट यू ट्राई टू प्रिडिक्ट दैट। तो मैं कभी किया नहीं, IPL वगैरह किया था, मगर ठीक है, फिर हमने कुछ स्टडी किया। आपने देखा होगा अगर ट्वीट, तो उसमें मैंने लिखा था कि मेरा फेवर अर्जेंटीना की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ नंबर्स और प्लानिटरी सिचुएशन, और बाय गॉड ग्रेस अर्जेंटीना जीत गया। आज शाम को भी यूरो का फाइनल है, देखते हैं, कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो आई विल ट्राई टू मेक ट्वीट कि कौन जीत सकता है इंग्लैंड और इटली में से। उसके लिए कुछ डाटास चाहिए होंगे, अगर वो डाटा मुझे मिल गए, क्योंकि स्टडी हमारी कुछ डाटास पे बेस होती है। और कई लोग ये पूछ रहे थे कि सर आप मतलब क्या रोज कैसे, मतलब एस्ट्रोलॉजी से कैसे आप बोलते हो हर चीज़ प्रिडिक्ट होती। तो देखो, मेरे पास ये एक रजिस्टर है जिसमें हम रोज की, मैं ये आप देखो कुंडली बना के हम नोटिंग करते हैं। और ये आज से नहीं है, ये सालों के ऐसे मेरे पास हजारों रजिस्टर पड़े हुए हैं जिसमें मैंने हर दिन क्या हो रहा है मैं ज़रूर लिखता हूँ। क्या एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, क्या प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स हैं, क्या नंबर्स हैं, क्या हो रहा है, मून की पोजीशन क्या है, नक्षत्र क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। वो नवमांश में उसकी पोजीशन क्या है, किसके साथ एस्पेक्ट बना रहा है, किसके साथ सेक्सटाइल कर रहा है। मतलब अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। सैटर्न की पोजीशन क्या है, जुपिटर कहाँ है, मार्स कहाँ है, वीनस कहाँ है। जैसे अभी इस वीक में मार्स वीनस आर कमिंग वेरी क्लोज, तो इसका भी हमारा एक इंटरप्रिटेशन है कि अगर ये आ रहे हैं क्लोज तो क्या है। मार्स एक अलग नेचर का प्लैनेट है, वीनस एक, तो इसको प्लैनेटरी फाइट बोलते हैं। तो ये प्लैनेटरी फाइट का रिजल्ट मार्केट में क्या होगा। और मैंने जो ट्वीट किया था कुछ दिनों पहले कि बिग एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट, वो हो गया एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट, लेकिन उसके इफेक्ट्स अभी थोड़े आए हैं। किसी ने मुझे ये भी लिखा था, सर कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई। तो मैंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो बड़ी घटना, मतलब क्या बहुत सारे लोग मर जाएं या बहुत सारा कुछ हो जाए। मैं बाई गॉड ग्रेस अगर नहीं हो रहा है ऐसा कुछ तो बी हैप्पी ना। एक 2-3 प्लेन्स में मैंने लिखा था, उसमें प्लेन या रेल एक्सीडेंट, तो प्लेन में कुछ हुआ, एक जगह हीट वेव आ रही है कैलिफोर्निया में, आप देखो 55 टेम्परेचर चला गया, वहाँ पे लोग परेशान हैं, मर रहे हैं। और 1-2 जगह वॉल्केनो का कुछ हुआ। तो कुछ घटना हुई है, वो कुछ सिग्निफिकेंस हैं जो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हमको समझ में आते हैं कि प्लैनेट हैव स्टार्टेड देयर गेम। तो अब उसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं आगे चल के कि अब कैसे, कौन सी डिग्री पे जाके वो एकदम से फल देना शुरू करेंगे। तो एक काफ़ी पढ़ने का सब्जेक्ट है, डीप। आप जाइए, आप पढ़िए, रोज़ आपको
बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत बोरिंग भी है, नो डाउट अबाउट इट। लगता बड़ा लुक्रेटिव है जब बोल देता है कोई कैसा होगा और वैसा हो जाए तो, बट उसके पीछे की कहानी ज़रा जाननी पड़ती है, बहुत सारी साइकिल्स जाके ढूंढनी पड़ती हैं, रोज़ कुछ ना कुछ रिसर्च आपको चालू रखनी पड़ती है कि ऐसा कहाँ क्या हुआ। यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड डाटा है, बट यूएस मार्केट का बहुत बड़ा डाटा है। यूएस मार्केट का आपको 1885 से डाटा मेंटेन हो रहा है वहाँ पर, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो आपको पता चलता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो शीट के बारे में मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होगा, लिमिटेड सीट्स रहेंगी। और मैं अगर आप छोटी कैपिटल्स में, जो हमेशा से लोगों को लोग मुझे बोल रहे थे कि सर आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं तो क्या करें, तो मैं आपको ये एक हेल्प कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ। नो डाउट इसकी जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे व्हेन यू मेल मी। तो जिसको इंटरेस्ट हो वो बताए, नहीं इंटरेस्ट है तो आप कर ही रहे हैं काम, और बहुत सारे लोग आपको बताने के लिए बैठे हैं वहाँ पर। और आई एम स्टिल वेटिंग कि कौन एग्जिट बता रहा है आपको, या बताया है किसी ने कि एग्जिट कर जाओ या क्या करो। मैंने मेरा काम कर दिया, मैंने आपको बता दिया, नीचे से यहाँ हम आ गए। नाउ आई एम नो मोर लॉन्ग, आई विल वेट। और कुछ नंबर्स और सिग्निफिकेंस और ये हमारे शीट के लेवल्स जो आएंगे उससे हम पता करेंगे। और दूसरा, मुझे लोग बोल रहे थे कि सर इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में भी आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। मैं देखो, एक तो मैं रोज़ वीडियो नहीं बना सकता हूँ, और अब मेरा ये मानना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा आप बना नहीं पाओगे, बहुत शार्प उसमें मूव्स लेने पड़ते हैं और बहुत जल्दी जल्दी रंग बदलना पड़ता है। मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। वो टाइम निकालना उसका, वो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है थोड़ी सी भी तो आप वो निकाल सकते हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको एस्ट्रोलॉजर होना ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ अगर मुझे किसी 2-3 जनों ने बोला है, अगर वो चीज़ आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा, आपको एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके टाइम ले लो, डेली का टाइम मिल जाएगा आपको। और उस टाइमिंग पे आपको विदाउट एस्ट्रोलॉजी नॉलेज के मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको क्या करना है। अगर आपको इंट्राडे ही ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या देखना है और किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा आपको कैसे पता चलेगा। ये किसी दिन जरूर मैं यहाँ पर अपने वीडियो में रिवील करूँगा टाइम आने पर। कम से कम अभी सब्सक्राइबर कम है, थोड़े बढ़ जाएं, कर दो 5000 सब्सक्राइबर, 5100 का नंबर अच्छा, 5100 सब्सक्राइबर हो जाए, 1000 लाइक्स आने शुरू हो जाए, तो मैं वो इंट्राडे की टेक्निक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर, मैं आपको बता दूंगा। आपको कोई एस्ट्रोलॉजी जानने की जरूरत नहीं है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड आपको टाइम मिल जाएगा, उस टाइम को आप ले लो। और लेने के बाद आपको देखना क्या है वहां पर, कौन से टाइम फ्रेम पे क्या देखना है मैं बता दूंगा, लेकिन आज नहीं। मैंने आपको कंडीशन बताई है, अगर मतलब फ़ायदा हो कुछ ज़्यादा लोगों को तो बताने का मतलब है। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है उसके बावजूद भी कि मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, आप पोजिशनल ट्रेड करो। आप किसी चीज़ को पढ़ो, लिखो, रिसर्च करो और देखो कि वो कहाँ तक जा सकती है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता उसके अंदर। देन यू विल बी एबल टू मेक मनी। जैसे हमने 14,300 पे 15,600 के लिए हम खेले, तो वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। उसमें कुछ स्टॉक्स आप अच्छे पकड़ोगे तब होगा। तो अभी भी मेरा डायलॉग वही है, म्यूजिक बंद हुआ है कि नहीं वो तो आपको देखना है। नंबर का सीलिंग फेयर मैंने आपको बता दिया, ऊपर की लेवल पूरी दुनिया को पता है, मुझे उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने में कि ऊपर क्या वॉल बनी हुई है, वो वॉल कटेगी नहीं कटेगी, आपको आने वाला वीक, उसके आगे आने वाला वीक सब बता देगा। 16,000 मार्केट आएगा नहीं आएगा, पिछली 4 एक्सपायरी से तो नहीं आ पा रहा, इस एक्सपायरी पे हो सकता है आप लकी हो आ जाए, बट बी केयरफुल, क्योंकि बहुत सारी प्लानिटरी एस्पेक्ट्स और ऐसी चीज़ें हैं कि अचानक, मैंने आपको एक मेरे पहले वाले वीडियो में बोला है कि आप हतप्रभ रह जाओगे वो नंबर देख के, तो नंबर देख के, इधर वाला नंबर देख के तो आप हतप्रभ हो गए, अब दूसरे वाला नंबर भी देख के हतप्रभ होने वाले हो क्या? तो देखते हैं, वक्त बताएगा। और बीच बीच में मैं ट्वीट करता रहता हूँ जहाँ तक मेरी कोशिश होती है। बाकी हम लोगों को नेक्स्ट वीक पता चल ही जाएंगे सारे लेवल्स, और दुनिया भर के बाज़ारों के पता चल जाएंगे।
तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो हम गाइड कर देंगे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग होंगे। तो यही है। और कई लोगों ने मुझे वो भी फ़ोन किया कि सर्जरीज के लिए, तो 2 जनों का मुझे मैसेज भी आया कि सर हमारे को प्रॉब्लम हो गई, आपने लिखा था बट इमरजेंसी थी। तो मैंने उसमें ये लिखा था कि अगर आपको इमरजेंसी है तो आप फिर डॉक्टर की बात सुनिए, लेकिन ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं था और वो टाइम पीरियड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो ट्राई टू अवॉइड इफ इट इज़ नॉट कंपल्सरी या इट्स नॉट अ इमरजेंसी। इफ इट इज़ इमरजेंसी देन यू कैन स्ट्रेट वे गो टू डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ ही हो जाएगी, लेकिन एक जो ज्योतिष होते हैं वो फिर हर चीज़ का हम लोग एक टाइमिंग्स देखते रहते हैं कि यहाँ पर यार ये कुछ अच्छा नहीं माहौल है, तो इस समय नहीं करना चाहिए काम। और मैंने ये भी लोगों को बोला था कि थोड़ा सा ट्रैवल को अवॉइड करें, वो करें। ये भी मैंने बोला हुआ है कि मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आप पूरे कोरोना से मुक्त हो गए हैं, और आप देख लो थर्ड वेव की बातें शुरू हो गई हैं। थर्ड वेव कब आएगी कब नहीं आएगी वो अभी हम आगे कभी बताएंगे आपको। लेकिन अगर कोरोना वायरस से आप मुक्त नहीं हो, और उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। मैंने उसमें अपने छोटे से ट्वीट में लिखी है बहुत सारी चीज़ें, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो देखिए, और हम मिलेंगे बहुत जल्द और बहुत सारी चीज़ें बातें करेंगे। मनी टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। अभी मैं काफ़ी पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से 25 दिनों से काफ़ी बिजी हूँ। वो प्लानिटरी लाइंस बनाने के लिए ग्राफ पे बनानी पड़ती हैं, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको सब पॉइंट टू पॉइंट डालनी पड़ती है, इसके लिए उसमें लगा हुआ हूँ। तो जब एक बार फ्री हो जाएंगे उसके बाद, तो फिर तब तक मार्केट भी कुछ नंबर्स बता देगा, या फिर कभी आया मूड तो हम भी आपको बताएंगे कि यार ये लेवल पे ध्यान रखो। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आपका स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मेरा ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल व्यू हैं और एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, मैं नहीं हूँ। तो ये आप ध्यान रखिए। ओम नमो नारायण।